तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होएगा क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक करेंगे उससे क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। बोर्ड के पेपर में कोई भी सेट हो, उठा के देख लेना, बनेगा ही बनेगा। ठीक है। और कल हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला किया था। उस डिस्टेंस फॉर्मूले के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, इक्वी डिस्टेंस टाइप के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जिसमें होगा यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ही। ठीक है, आज वो वाली टाइप कवर करके फिर हम उस नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट तुम्हें क्वेश्चंस के साथ ही बताऊंगा कि क्या होता है इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फाइंड अ पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। अब ये चीज याद रखना, ये हमें आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होगी ये चीज। तो जब भी हमें क्वेश्चन में एक्स एक्सिस दिया हो तो उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ए कोमा जीरो। और जब भी क्वेश्चन में वाई एक्सिस लिखा होएगा तो उस टाइम पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो कोमा ए। याद रखना ये चीज, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, विच इज, जो कि इक्वी डिस्टेंस। अब ये इक्वी डिस्टेंस है ना, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि जो डिस्टेंस होएगा वो तुम्हारा क्या होएगा, इक्वल। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे। सपोज यहां से लेके यहां तक 2 - 5, इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब कि सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो उसने बोला है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस है तो ए कोमा जीरो। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब कि जो ए से बी तक का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होएगा, बी से सी तक के। उसने ये बोला ना कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल होएगा, बी सी के। तो बस फिर अब हम ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और सेम हमारा बीसी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वो क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स ये है और बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो लगाते हैं फिर इसमें। एक्स टू क्या है, ए माइनस टू, तो ये क्या आएगा हमारा अंडर रूट में ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है, जीरो माइनस ऑफ -5। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले का ये माइनस है और 5 अपने साथ नेगेटिव लेके आ रहा है तो दो आएंगे। ठीक है, अब दूसरे में लगाते हैं बीसी में, ए टू माइनस ए वन, तो ए माइनस ऑफ -2। ठीक है, प्लस में जीरो ऑफ -9। अच्छा एक चीज और, अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले में चाहे तुम x2 माइनस एक्स वन करो, चाहे x1 माइनस एक्स टू करो, आंसर स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही देगा। अब मैंने यहाँ -2 माइनस ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, a माइनस ऑफ -2। फॉर्मूला सेम ही लगेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, वो नेगेटिव साइन को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, अब इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गया, तो कल वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये अंडर रूट में a-2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, 5 का होल स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर भी इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, a माइनस ऑफ माइनस प्लस में 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, तो अब मेरे पास बचा क्या, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू a+2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। यहाँ अगर किसी को आइडेंटिटीज नहीं पता तो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाले आइडेंटिटीज यूज होंगी, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए तुम्हें, और ये तो याद होना ही चाहिए कि जब भी एक्स एक्सिस आएगा तो उस टाइम पे पॉइंट्स क्या होंगे, और जब भी वाई एक्सिस आएगा उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लेगा, और यहाँ पर a प्लस बी का, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। a-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू a+2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस में 25 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 81। ठीक है, अब जो भी इधर है ये सब चीज को मैं उधर लेके जाता हूँ अपना राइट हैंड साइड। तो यह वाला तो ये चीज यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व कर देते हैं। +4 प्लस 25 कितना हो गया? 29, माइनस में 2 है। अब ये प्लस का ए स्क्वायर है, इधर आके क्या आएगा? माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 4, या फिर प्लस का 4 है, इधर आके क्या आएगा? माइनस का 4 है। और ये 4 प्लस 81 कितना होएगा? 85। इधर आके क्या होएगा? माइनस का 85 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कट गया, माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, ये कितना होएगा? एक मिनट, यहाँ पर आएगा हमारा 4a, क्योंकि 2 टू 4 होता है ना। तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का 8 है, प्लस का 29, माइनस का 85, से ये कितना आएगा? माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 8a इज इक्वल्स टू 56। तो जो 8 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा? डिवाइड। और ये माइनस का ऊपर साइन आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आई? 7। तो जो हमारा b कोऑर्डिनेट था वो a,0 था। ठीक है, अब मेरे को x एक्सिस पॉइंट निकालना था, तो हमारा जो आंसर होएगा b कोऑर्डिनेट वो कितना आएगा? कितना आएगा? a,0 था ना, x एक्सिस पे था पॉइंट, तो ये क्या होएगा? -7,0। तो समझ आया? उसने क्या बोला था हमें कि पॉइंट निकालना है एक एक्स एक्सिस पे जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, इससे भी और इससे भी। तो इक्वी डिस्टेंस समझ में आया कि हमारा दोनों डिस्टेंस क्या होएगा? सेम होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, वो भी हमारा इक्वल डिस्टेंस का ही है। ठीक है, तो उसने बोला है कि मेरे को रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन एक्स और वाई की, मतलब कोई एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें एक्स और वाई आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस, फिर से इक्वी डिस्टेंस आ गया, तो मतलब कोई एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, किस किस से? 3,6 से और -3,4 से। समझे? तो ये इसको मैं नाम देता हूं ए, बी और सी। फिर से इक्वी डिस्टेंस आया, तो मतलब कि जो ए बी का डिस्टेंस होएगा वो किसके इक्वल होएगा? बी सी के इक्वल होएगा। ठीक है, तो लगाते हैं फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिख रहा मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बीसी में क्या होएगा? x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? x माइनस ऑफ माइनस, तो x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, तो अब मेरे पास बचा क्या? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी। तो मैंने कहा था कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लगा दे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। ठीक है, ये मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे यूज हुई है एक बारी ना। जैसे मेरे पास है y माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा a होएगा और ये मेरा b होएगा। तो हमारा क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होती है ना आइडेंटिटी। तो मतलब y का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू में a इंटू में b। तो ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस में एट वाई। ठीक है, ऐसे आया ये चीज। तो हर चीज मैंने ऐसी करी है। अब जो भी इक्वल्स टू के इस साइड है सबको मैं इधर ले आता हूँ। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, 36 प्लस नाइन कितना हो गया, प्लस का 44। ठीक है, एक मिनट, 45 होएगा। ठीक है, माइनस का सिक्स एक्स प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12 वाई। अब ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आके माइनस, ये प्लस सिक्स है इधर आके माइनस, ये प्लस वाई स्क्वायर है इधर आके माइनस, ये प्लस माइनस का एट वाई है इधर आके प्लस। ठीक है, और 16 और 25 क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से काटता हूँ जरा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये वाई स्क्वायर प्लस का, ये वाई स्क्वायर माइनस का। और कुछ तो नहीं बचा ना कटने से। ठीक है, माइनस का सिक्स एक्स माइनस का सिक्स एक्स कितना होएगा, माइनस का 12x। ठीक है, माइनस का 12y प्लस का 8y कितना बचा, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू प्लस का 45 माइनस का 25 कितना बचा, प्लस का 20। ठीक है, अब तीनों में देखना कुछ कॉमन है, यहाँ से भी फोर आ रहा है, यहाँ से भी फोर आ रहा है और यहाँ से भी फोर आ रहा है, और ये माइनस का साइन है तो इसको बाहर ले लेते हैं। अब माइनस फोर कॉमन आएगा, तो जब भी बाहर माइनस का साइन कॉमन होएगा तो अंदर सबके साइन क्या होंगे, चेंज। तो फोर, थ्री एक्स नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया। अब ये फोर उधर जाके क्या आएगा, डिवाइड होके जीरो हो गया। तो हमारा जो रिलेशन आया एक्स और वाई का वो कितना आया, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू। तो एक्स और वाई का एक रिलेशन बना, मतलब कि हमारी एक लीनियर इक्वेशन बनी है, दो वेरिएबल, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर। ठीक है, तो आई होप इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी, वो और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू इज, एक पॉइंट क्यू है जो इक्वी डिस्टेंस है पी से और आर से, तो बना लेते हैं एक पॉइंट। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, ये हमारा पी से और आर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पी के पॉइंट, क्यू के पॉइंट्स क्या हो गए, 0,1, पी के पॉइंट क्या हो गए, 5, -3, और आर के पॉइंट क्या हो गए, x, 6। ठीक है, अब वही इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब यहाँ लिख दे, यहाँ कर देते हैं, चलो। जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होएगा, क्यू आर के। ठीक है, तो अब मैं पी क्यू में लगाऊं डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू 0 - 5 +1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर में लगाते हैं,
या तो अब तुम 0 - x कर दो या x - 0 कर दो, एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर करने पे वो क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। 6 - 1। ठीक है। अब दोनों तरफ ये आ गया हमारे पास। क्या आ गया दोनों तरफ? स्क्वायर रूट आ गया। तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बचेगा मेरे पास? अंडर रूट 25 प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, तो अब ये क्या बचा मेरे पास? 25 + 16 इज इक्वल्स टू x² + 25। ठीक है। अब ये 25 प्लस का ये प्लस का कट गए। अब क्या होगा, 16 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये क्या बचेगा मेरे पास? x² - 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई, a² - b²। तो वो क्या होता है? a - b और a + b। समझे क्या किया मैंने यहाँ पर? ठीक है। अब अगर मैं इस वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखूंगा, x - 4 के 0 के इक्वल रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो मतलब जो हमारे r के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, और x + 4 को 0 के इक्वल रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -4। अब मेरे को दोनों कोऑर्डिनेट्स लेके सॉल्व करने हैं क्वेश्चन में। ठीक है। x की वैल्यू आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो उसने बोला ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डिस्टेंस है, ये तुम फाइंड करोगे, मैं यहाँ बताता हूँ। जब पहले हम x इज इक्वल्स टू 4 ले रहे हैं, ये q है, ये r है। तो जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? 0, 1 और 4, 6। ठीक है। q और r। ठीक है। ये p हो गया और ये r हो गया, जब हम x इज इक्वल्स टू 4 ले रहे हैं। तो 4, 6 और p के क्या है हमारे पास? 5, -3। ठीक है। ये वाला डिस्टेंस निकालना। सेम यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं, जब हमारे पास x इज इक्वल्स टू -4 है। सेम पी आर का डिस्टेंस निकालना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि डिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ कहते हैं ना कि कोई कोई स्टूडेंट को लगता है कि अगर x की चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो तो डिस्टेंस सेम आएगा। वो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करूंगा, पहले तुम ये डिस्टेंस निकालना। ठीक है। सेम यहाँ पर जब हम x इज इक्वल्स टू -4 लेंगे, ये q हो गया, ये r, 0, 1 और माइनस का 4, 6। ठीक है। अब जब तुम सॉल्व करोगे ना, इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो सेम आएंगे, सेम आएगा, और इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा? सेम नहीं आएगा। ठीक है। ये तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तुम पहले इसका डिस्टेंस निकालना और मेरे को बताना कि सेम आ रहा है या नहीं है। ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तालियों से स्वागत करते हैं उसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है। तालियों से स्वागत होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा ये। तालियों से स्वागत होएगा इसका। तो जो सेकंड टॉपिक करेंगे वो हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बोर्ड के हर एक सेट में इस पे क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। ठीक है। स्वागत तो इसका जैसे तालियों से किया है, वैसे ही इसको समझो अच्छे से, इंपॉर्टेंट से। ठीक है, कि सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला हमारा।
अब सेक्शन फॉर्मूला क्या मतलब होता है कि डिवाइड कर रखे हैं हमें किसी रेशियो में। सेक्शन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। जैसे तुम्हारे स्कूल में भी क्लास के सेक्शन बटेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रखा है उस हिसाब से। वैसे ही हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, अब ये देखना जरा। ये पॉइंट है मेरे पास ए और बी। ठीक है, सॉरी। जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे? x1 वाई 1। और जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 वाई 2 होंगे। ये तुम्हें गिवन होएगा। और तुम्हें बोला जाएगा कि बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इन दो कोऑर्डिनेट्स को, लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में। ठीक है, मतलब तुम्हें बेसिकली क्या क्या गिवन होएगा क्वेश्चन में? तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तुम्हें बीच का कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है जो इन दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन होने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी गिवन होएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वाला एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उस टाइम पे जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होएगा वो क्या होगा? हम एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में। एम को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो क्या बनेगा? m/x2। फिर यहां से n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x1 से, n/x1। और बाद में इन रेशियोज को क्या कर देंगे? डिवाइड, प्लस m+n। समझे? अगर सेम मेरे को y निकालना है, तो y के लिए ये जो m है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होएगा y2 से, m/y2। और ये जो n है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होएगा y1 से, n/y1। और बाद में रेशियोज क्या हो जाएंगी? प्लस। ये फॉर्मूला है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं इसे भी, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और ये वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, तो याद क्या रखना तुम्हें? फॉर्मूला तो याद फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। मतलब कि बस याद रखना है, जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम एक्स वाले से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम क्रॉस में वाई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा था, इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वागत किया वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे अब इसके। ठीक है, धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाएंगे अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला पे कैसे होता है। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। मेरे को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, मतलब जो इन दोनों लाइंस के ज्वाइन को डिवाइड कर रही है। सपोज ये है ए, ये है बी। तो जो ए कोऑर्डिनेट है वो कितना है? -1, 7। और जो बी कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 4, -3। ठीक है, अब उसने बोला है कि मेरे को कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है, सी है सपोज, उसको मैंने एक्स और वाई ले लिया, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? 2:3 में। अभी हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला क्या था, कि हमें क्या होएगा? दो पॉइंट्स गिवन होंगे, बीच का पॉइंट निकालना है और रेशियोज गिवन होंगी। तो बस फिर लगाते हैं हमारा, अगर एक्स निकालना है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होएगा? 4 से, प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होएगा? -1 से। याद रखना कि एक्स वाला निकालना है तो एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, बच्चे वाई से कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो ये कितना आएगा? 4 2 8, माइनस का 3 ओवर में 5। तो ये कितना है? 5 डिवाइड बाय 5। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 1। सेम अगर हम मैं ऐसी वाई निकालूंगा, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है वाई से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 से। 2 इंटू में -3, प्लस 3 इंटू में 7, डिवाइड में 2 + 3। तो ये कितना आएगा? -6 प्लस का 21 ओवर में 5। तो ये कितना है मेरा? 15/5, 3 जा। तो जो पॉइंट है जो इन दो लाइंस को ज्वाइन करने पे डिवाइड कर रहा है, उसके पॉइंट्स कितने आए मेरे? लिख दिया आंसर। तो जो हमारा पॉइंट आया है सी पॉइंट, उसके आंसर कितने होंगे? 1, 3। मतलब कि ये है वो कोऑर्डिनेट्स जो इनको डिवाइड कर रहा है। आसान था ना सेक्शन फॉर्मूला? ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। अब सेम वही है। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यही देखते हैं। इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली,
मतलब कि जो ए है और जो बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए कितना है मेरा, -2, और बी कितना है, 2, -4। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, पी इनके बीच में लाई कर रहा है कहीं पे। ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एक्स और वाई। अब इन्होंने गिवन क्या है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। जो AP है वो AB का 3/7 है, मतलब इस AB को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये कितना आएगा, 3/7। समझे। तो जो AP है वो कितना है, 3। तो यहां से लेके यहां तक का जो हम रेशियो में देखें तो वो कितना है, 3। और AB यहां से लेके यहां तक, ये कितना है हमारे पास, 7। तो यहां से लेके यहां तक का कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि पूरा 7 यूनिट है और ए और पी 3 यूनिट ले लिया, तो पी और बी कितना यूनिट लेगा, 4। तो वही देखो हमारे पास रेशियो बन गई 3:4। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, और मेरे को पी निकालना है। ठीक है। करें फिर। तो अगर मेरे को एक्स निकालना है तो मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 से। बाद में रेशियोज को क्या कर देंगे, डिवाइड, सॉरी प्लस। तो 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस, और ओवर में 7। तो ये कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 2/7। सेम अगर मेरे को y निकालना है तो y से क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से। 4 इंटू में -2 डिवाइड में 3 + 4। तो ये कितना आएगा, माइनस का 12 और माइनस का 8। समझ आया। तो जो p होंगे, जो हमारा p कोऑर्डिनेट है उसका जो आंसर होएगा वो क्या आएगा, माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। आसान था ना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। किसी को कोई यहां तक डाउट, कैसे यूज किया कैसे किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो लाइन सेगमेंट इसको और इसको ट्राइसेक्ट कर रही है। अब ये सपोज ये पॉइंट है, देखने दे, ध्यान से देखना। ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -3। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर। वैसे ही हमारा ट्राइसेक्ट का मतलब क्या आएगा, 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि एक, इसको हम मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो मतलब कि जो सी और डी ने इस पूरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कि अगर ए सी का रेशियो 1 होएगा तो सी डी का भी रेशियो 1 होएगा और डी बी का भी रेशियो 1 होएगा। मतलब किस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 1 1 में। ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है इनके कोऑर्डिनेट्स, तो मैं इसको मान लेता हूँ पी और इसको क्यू। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ आर और एस। ठीक है। तो अब मेरे को सी निकालना है ना, तो इधर देखते हैं चलो। पहले मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। ये ए है, 4, -1। ये बी है, -2, -3। ठीक है। हम ये सी के निकाल रहे हैं ना, सपोज ये सी है। ठीक है। तो ए से लेके सी तक का रेशियो कितना है, 1। और सी से लेके बी तक का रेशियो टोटल कितना हो गया, 2। तो जब सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे उस टाइम पे रेशियो क्या आएगी मेरी, 1:2। ठीक है। निकाल दे फिर कोऑर्डिनेट्स। तो जब मैं पी निकालूंगा तो उस टाइम किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स होता है ना पहला हमारा, तो एक्स से। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से। और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। और रेशियोज को क्या करेंगे, प्लस। तो -2 +8 /3। तो ये कितना है मेरा, 6/3। तो ये कितना है, 2। सेम यहाँ पर अगर मैं क्यू निकालूंगा, वाई पे है क्यू, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से।
और टू किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से। और रेशियोज को क्या कर देंगे? ऐड। तो ये कितना है? -3 -2 ओवर में 3। तो ये कितना है? माइनस का, तो जो सी कोऑर्डिनेट्स हैं उसके जो मेरे पास पॉइंट आए हैं वो क्या आए हैं? 2, -5/3। ठीक है। सेम मेरे को डी निकालना है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। अब मेरे को डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो बनाए फिर एक डायग्राम। ये ए है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 4, -1। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2, -3। अब मेरे को डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? आर और एस। अब देखना, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितने यूनिट हो गया? 2। और डी से बी तक का कितना हो गया? 1। ठीक है। तो इस टाइम पे जो रेशो होगी वो मेरी क्या होगी? 2:1। तो सेम वही, अगर मेरे को आर निकालना है तो मैं, एक्स पे है आर, तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 किससे मल्टीप्लाई होएगा? -2 से। और 1 किससे मल्टीप्लाई होएगा? 4 से, ओवर में 3। तो ये कितना आया? -4 +4 डिवाइड बाय 3। तो कितना आ गया? 0। सेम अगर मेरे को एस निकालना है तो मैं क्रॉस में वाई से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 किससे मल्टीप्लाई होएगा? -3 से। और 1 किससे मल्टीप्लाई होएगा? -1 से। तो ये कितना है? -6 -1 ओवर में 3। तो -7/3। तो सेम मेरे पास जो डी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो कितने आए हैं? 0, -7/3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? कोऑर्डिनेट्स निकालने थे मेरे को जो। अब तुम्हारी बुक में ना एक वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया उसमें। तो जब तुम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो रेशियोज क्या बनेगी? 1:1:1:1:1। सेम ऐसे ही करना है, वो होमवर्क होएगा तुम्हारे लिए। ठीक है। ओहो, पहले देख लिया यार तुमने थर्ड टॉपिक। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूले का ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, मतलब ये जो दो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है इन पे। तो अब तुमने देख ही लिया थर्ड टॉपिक, तो चलो फिर थर्ड टॉपिक देखते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या है कि हमें रेशियोज कैसे फाइंड करनी है, हाउ टू फाइंड रेशियोज। क्वेश्चन गिवन होएगा, हमें हमें रेशियोज फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है। ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर यार? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम कल करेंगे। कल की क्लास में करेंगे थर्ड टॉपिक को ना। आज हम सेक्शन फॉर्मूला तक ही करते हैं, ये हमारा कल कंप्लीट होएगा। ठीक है। चलो फिर, थैंक यू। रिवाइज कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।